नमस्कार दोस्तों, देखिए सर्द माहौल में चुनावी गर्मी है और हम पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय पर मेन सिविल लाइन्स में। और यहां पर ललित मोहन अग्रवाल जी मेयर के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं और 10 कैंडिडेट हैं जो कि मेयर पद हेतु चुनाव लड़ रहे हैं। और मेयर पद में भी तकड़ी टक्कर है। तो आइए जानते हैं कि देखिए सबसे बड़ी बात कि ललित मोहन जी को एक बधाई देना चाहेंगे कि उनको बीजेपी से टिकट मिला है। बीजेपी राष्ट्रहित की पार्टी है, केंद्र में और राज्य में दोनों जगह बीजेपी सरकार कार्यरत है। ये अपने बहुत बड़ी बात है। और अगर बात करें विकास कार्यों की तो उसमें जो है विकास कार्यों में बहुत अधिक लाभ पहुंचेगा अगर आपके ललित मोहन अग्रवाल जी मेयर पद हेतु चुनाव में जीत कर आते हैं। तो उसमें बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी केंद्र और राज्य सरकार की, क्योंकि उसमें दोनों का सपोर्ट मिलेगा। तो आइए जानते हैं रुड़की में चुनाव का हाल। और हमारे साथ हैं नितिन त्यागी जी। आइए उनसे जानते हैं कि नमस्कार जी त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया, आपका भी स्वागत जी। और त्यागी जी से हम जानेंगे कि ललित मोहन अग्रवाल जी को क्यों वोट दे रुड़की की जनता। देखिए भाई साहब, ललित मोहन अग्रवाल जी जो हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं जी। और काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे जो खास बात है जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जो ललित मोहन अग्रवाल जी हैं वो बहुत ही सौम्य और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। जी जी। और जो सौम्य और सरल स्वभाव का व्यक्ति होता है वह बहुत ही भली प्रकार से हर कार्य को करता है। जी। तो हम ललित मोहन अग्रवाल जी से भी ऐसी आशा करते हैं कि वह भी नगर निगम को बहुत ही भली प्रकार से चलाएंगे। जी। हम रुड़की की जनता से भी चाहते हैं कि वह अपना आशीर्वाद ललित मोहन अग्रवाल जी को दें, जिससे कि वह अच्छा, आपको क्या लगता है कितनी टक्कर में है, मतलब बीजेपी और सब कैंडिडेट को हरा देगी? साहब, बीजेपी तो आप अगर केंद्र की राजनीति में देखते हैं तो भी बीजेपी नंबर 1 पर है जी। और अगर राज्य की राजनीति में देखते हैं तो भी बीजेपी नंबर 1 पे है। और नगर निकाय चुनाव जो हो रहे हैं इसमें भी भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर ही है। और भारतीय जनता पार्टी की दौड़ में कोई भी ऐसा और कोई पार्टी शामिल नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को पिछाड़ सके। इसलिए हम तो आपको यही विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है और हमेशा नंबर 1 ही रहेगी, क्योंकि हमारी पार्टी कार्यकर्ता के उत्साह के साथ चलती है। तो कार्यकर्ता जिस प्रकार से पूरी लगन जोश खरोश के साथ लगे हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही भारी मतों से विजय करेगी यहाँ पर रुड़की नगर निकाय में। अच्छा, मैं कुछ विकास के मुद्दे रखना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर नेहरू स्टेडियम है, इसका थोड़ा विकास हो अच्छे से, है ना? जी जी बिल्कुल। और क्या क्या विकास चाहेंगे, मतलब होने चाहिए रुड़की में? आप अपनी रुड़की में तो देखिए हमारे विधायक हैं प्रदीप बत्रा जी, उन्होंने बहुत विकास किया है, आप देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। चारों तरफ रुड़की बिल्कुल स्मार्ट सिटी रुड़की बन गई है जी। सुंदर शहर बन गया है रुड़की। तो हम ललित मोहन अग्रवाल जी से भी यही अपेक्षा करते हैं और यही आशा करते हैं कि वह भी जैसा कि मैं नोएडा दिल्ली में देखता हूँ, वहाँ पर क्या है कि पार्कों में जिम बनी हुई है जी। तो मैं ऐसा चाहूँगा कि रुड़की में ऐसा हो, जैसे रामनगर में है कुछ जगह। नहीं, रुड़की में भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं, पार्क हैं। मैं आपको 2-3 पार्क ऐसे गिनवा सकता हूँ जिनमें जिम है, वर्कआउट कर सकते हैं। जी जी। ऐसा है, ऐसा नहीं है। और आगे जब ललित मोहन अग्रवाल जी अपना कार्यभार संभालेंगे, मेयर बनेंगे, तो वह भी इस प्रकार के कार्य रुड़की के लिए करेंगे जिससे कि रुड़की का विकास हो। और रुड़की जो है हमेशा नंबर 1 ही रहता है, स्वच्छता हो चाहे किसी प्रकार की पढ़ाई हो, हर चीज़ में रुड़की नंबर 1 है। तो इस प्रकार से रुड़की का विकास होगा। अच्छा, मैं सर अपने चैनल के माध्यम से एक रिकमेंडेशन चाहूँगा कि पतंग का मांझा अब महोत्सव चलेगा पतंग का, तो उसमें ऐसा कुछ रूल बने कि अपनी बाइक पर प्रोटेक्टर लगवाएं लोग। नहीं भाई साहब, बाइक पर प्रोटेक्टर लगाना भी आपकी बात सही है, परंतु अगर हम उस मांझे का यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर वो रहेगा ना भाई साहब कि उस मांझे को ही हम यूज़ ना करें जो दूसरों के लिए हानिकारक है। हाँ जी। उस चीज़ को हम यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। अभी एक ट्रक पकड़ा गया सहारनपुर में, है ना? त्यागी जी का स्वागत करते हैं अपने चैनल में। और त्यागी जी नगर अध्यक्ष हैं बीजेपी से रुड़की में। सो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्राथमिकता किन विकास मुद्दों को लेकर के रहेगी बीजेपी की? भाई दोनों शुरू करो। हाँ जी। जैसे कि यहाँ पर मैं देखता हूँ, मैं पिछले बचपन से मैं यहीं रह रहा हूँ, मेरा जन्म भी यहीं का है।
ट्रैफिक की बहुत समस्या है यहाँ पर, तो ट्रैफिक है तो क्या स्टेप लेंगी सरकार? भाई नगर निगम के जो कार्य होते हैं, सफाई व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और जैसे कि आपने बताया पार्किंग व्यवस्था, हाँ जी शहर में अतिक्रमण जगह जगह है। जी तो जो नई अपनी नगर निगम सरकार, मैं छोटी सरकार ही कहूँगा, हाँ जी बनेगी तो उससे निश्चित रूप से जो हमारे मेयर प्रत्याशी हैं उनका यही आगे जो प्लानिंग रहेगी वही रहेगी कि कि ट्रैफिक मिनिमाइज, मल्टीप्लेक्स पार्किंग रहे, मल्टी लेवल पार्किंग। मल्टी लेवल पार्किंग रहे और अपना सफाई व्यवस्था पर ध्यान रहे और सड़कें वगैरह अच्छी रहे, जो अपना जगह जगह अतिक्रमण है अतिक्रमण ना हो, इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देंगे। जी अच्छा सर, अभी तो चुनाव की बात हो ही रही है, मैं चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि अपनी देखिए कोहरा आ जाता है तो बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो अपनी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करें जिससे कि विजिबिलिटी बनी रहे और गाड़ियों का इसी तरह का। और दूसरा, ये मांझे की घटना हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा, तो चाइनीज मांझे को प्रतिबंधित किया जाए क्योंकि ये एक मेजर समस्या बन रही है और बच्चे बाज नहीं आते पतंग उड़ाने से। नहीं, बिल्कुल जो आपने बताया मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। जी जो ये चाइनीज मांझा है ये कई बार जानलेवा साबित हुआ है। हाँ मैंने जी। भी कई घटनाएं देखी हैं कि मतलब मफरल को काट दिया और गला भी। और जैसे आपने बताया कि रिफ्लेक्टर, तो वो भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, हाँ उससे जी, वो हाँ जी। जनहित के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और दूसरा, स्पीड डिटेक्टर कम है हमारे इस प्रदेश में, उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये जो आप बताए ना रिफ्लेक्टर वाली बात, ये तो मैं ख्याल यातायात वाले करेंगे, है ना, यातायात यातायात वाले करेंगे। अच्छा। बाकी हमारा प्रयास यही रहेगा कि वो जल्द चाइनीज मांझा सरकारी इस तरह पे भी वो बैन हो। उस पर जुर्माना लगाया जाए जो भी उसे सेल करे या खरीदे। बिल्कुल बिल्कुल वो बैन होना चाहिए। और दूसरा, सीसीटीवी चौराहों पर। सीसीटीवी अभी भी हमारे यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ नहीं है हाँ जी। वो भी हमारे मेयर साहब का उस पर ध्यान रहेगा, जहाँ नहीं है वहाँ व्यवस्था रहेगी। और योगा पार्क बनाए जाएं, योगा जिम एक्सरसाइज ये सब। वही रहेगा भाई, जगह जगह अपना पार्क रहेंगे जहाँ अपना जिम के लिए मशीन लगाई जाए ताकि और हमारे जैसे युवा कोई भी कॉलोनी है वहाँ पर एक सिक्योरिटी पर्सन भी हो, चौकीदार टाइप, दो लोग। वही सब प्लानिंग रहेगी। तो हमारे मेयर साहब सबका साथ, सबका विकास और सबका सलाह लेकर चलने वाले हैं और जो भी जनहित के लिए अच्छा होगा वो सब कार्य करेंगे। जी। और सर, रोजगार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? रोजगार तो आप देख रहे हैं भाई, जी। सब अच्छा ही है हाँ जी और हमारे यहाँ सभी सरकारी नौकरी की तरफ क्यों भाग सके। हाँ जी मैं तो कहता हूँ स्वरोजगार, हाँ जी, मेरा अपना खुद का रोजगार। रोजगार है। हम रोजगार के पीछे क्यों भागे, हम रोजगार देने वाले बने। जी जी, जैसे चाइना पूरे मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश में है, जी जी, कर लिया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम रोजगार के पीछे क्यों भाग रहे हैं। हम ऐसे बने ना कि हम रोजगार दें जी और जी। 2 4 6 आदमी को रोजगार दें, तो उसके लिए हम अपना व्यापार कर सकते हैं, कोई भी इस तरह का काम कर सकते हैं ताकि वो लोग उनसे जुड़े। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी। या सर्विस। अच्छा सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? चुने गए अब की बात। देखिए दोस्तों, हमारे साथ बाटा जी हैं और अंबर तालाब में ही मेरी पलट बढ़त हुई है और बाटा जी निर्विरोध भारी मतों से चुने गए हैं वहाँ पर। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे रुड़की की जनता को? मैं रुड़की की सम्मानित जनता को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इतना लाड़ प्यार देते हुए मुझे 5वीं बार मेरी धर्मपत्नी सीमा वर्मा बाटा को निर्विरोध चुना। 5वीं बार? हाँ, 5वीं बार। और अगर कोई व्यक्ति अपने वार्ड से चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के बाद वो विजय होता है तो उसके साथ उसके क्षेत्र के लोग तो होते ही हैं, साथ साथ पूरे नगर का आशीर्वाद होता है, सभी जाति और धर्मों के लोगों का आशीर्वाद होता है। मैं सबका हाथ जोड़कर सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी ने मुझे इतना मान सम्मान, इतना लाड़ प्यार दिया। दूसरी बात, सो सर, आप तो मेयर के लिए भी। हाँ, मैंने मेयर के लिए दावेदारी की थी और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें जिसको जो आदेश दे दिया गया, पूरी पार्टी, पूरा समस्त कार्यकर्ता उस पार्टी संगठन के द्वारा दिए गए आदेश के सामने जो है नतमस्तक होकर के उसका आज्ञा का पालन करते हैं और फिर उसी क्रम में उस जो भी आदेश होता है उसमें तो काम करने में लगे रहते हैं। तो मेरी भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनीता अग्रवाल जी को
एक सरल सहज ऐसा परिवार दिया कि जो रुड़की नगर पालिका के ऊपर जो एक छाप थी कि यहाँ पर जो है दबंग व्यक्ति ही नगर निगम को चला सकता है, तो माँ दुर्गा के उपासक सभी सनातन भाई बंधु सभी को ध्यान में रखते हुए माननीय शीर्ष नेतृत्व द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, धामी जी द्वारा पूरे देश के अंदर मातृशक्ति को इतना सम्मान देते हुए रुड़की नगर निगम के अंदर मेयर प्रत्याशी और 16 महिला प्रत्याशियों को पार्षद के रूप में अपना सिंबल दिया गया, जिसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता संकल्पबद्ध है और सभी इसमें विजय होकर आए और इस बात को देखते हुए जो है सभी लोग कार्य कर रहे हैं। भाजपा से मेयर बने। हाँ, भाजपा के मेयर और प्रत्याशी दोनों पूरा बोर्ड बने, क्योंकि पिछले कई योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी का मेयर ने नहीं बन पा रहा है। इस मिथ्या को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने महिला मेयर को चुना और साथ साथ उनका सहयोग करने के लिए महिला पार्षदों की संख्या बढ़ाई, महिलाओं को इतना सम्मान दिया गया, जिसके पूरा नगर, पूरी चारों विधानसभाओं का जो नगर निगम रुड़की है, सभी लोगों, सभी वोटर जो है बड़े उत्साहित है। मुझे या किसी भी प्रत्याशी को अगर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध अगर चुन रही है तो उसके पीछे का मुख्य कारण है भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ और रीतियाँ और योजनाएं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जितनी भी योजनाएं केंद्र और प्रदेश में दी गई हैं, मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। उसी के माध्यम से बार बार पार्षद और मेयर जो है चुन करके आते हैं और किसी भी योजना से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं रहने दिया, जिसका प्रमाण है कि आज पूरे नगर के सभी सम्मानित मतदाताओं और मेरे वार्ड के लोगों ने मुझे निर्विरोध 5वीं बार चुना। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और सभी से प्रार्थना करता हूं कि हमारी मेयर प्रत्याशी अनीता अग्रवाल जी को सहज और सरल स्वभाव का ललित अग्रवाल जी की पत्नी, उनको अपना आशीर्वाद दे। 23 तारीख का दिन होगा, चुनाव चिन्ह कमल का चिन्ह होगा। आज सभी से आग्रह है हाथ जोड़ करके कि एक ऐसी सरल महिला जिसको आप कभी भी जा कर के कह सकते हैं, कोई भी माताएं बहनें नगर निगम के अंदर सहज में जा सकती है। नहीं तो डर बना रहता था, भय बना रहता था, वहाँ जा कर के किसको कहें। और महिलाओं को सम्मान दिया तो महिलाएं सहज में जा कर के अपनी किसी भी समस्या को अनीता अग्रवाल जी को जा कर के बैठ करके कह सकती है और करवा सकती है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर। तो दोस्तों काफ़ी दमखम है और भाजपा का मैं चाहता हूं कि मतलब मेयर भाजपा से बने। तो धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद। तो हमारे साथ हैं मोहित राष्ट्रवादी जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। मोहित राष्ट्रवादी जी का भी हमने बहुत नाम सुना है रुड़की की राजनीति में, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या विकास कार्य देखना चाहते हैं रुड़की एरिया में? जी देखिए, सबको भली भांति पता है कि नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार देश को चला रहे हैं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी किस प्रकार प्रदेश को चला रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी सभी मिथकों को तोड़ती हुई आई है। पिछली बार ये मिथक था कि एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो इस मिथक को भी भारतीय जनता पार्टी ने ही तोड़ा है। अब निर्दलीयों का एक मिथक है रुड़की शहर में कि मेयर निर्दलीय जीतते हैं। आपकी बार आप ज़्यादातर मेयर निर्दलीय रहे हैं। हाँ, अनीता देवी अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत प्रत्याशी हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन मन धन से और व्यक्तिगत रूप से सब अपने अपने काम में लगे हैं। और वार्ड नंबर 1 से लेकर 40 तक आप देखिए किस प्रकार कमल खिलने जा रहा है। आने वाली 25 तारीख को आप देखिएगा कि शहर में भगवा में माहौल होगा और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वो भारी मान से जीतने वाली है। तो धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया।